नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक तानाशाहों को, या कहें दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक नेताओं के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। पोल पॉट ने 18 साल तक 1963 से लेकर 1981 तक कंबोडिया पर राज किया, और जिसमें सबसे बुरे साल थे 1975 से लेकर 1989 तक। इन 4 सालों में कंबोडिया की पूरी जनसंख्या जो कि 70 से 80 लाख थी, उसमें से 15 लाख लोग भूख के कारण, बीमारियों के कारण और बाकियों को पोल पॉट द्वारा मरवा दिया गया। पोल पॉट के सत्ता में आते ही जितने भी कंबोडिया में बड़े बड़े सिविल अधिकारी, डॉक्टर्स, अध्यापक और लगभग सभी ऊंचे तबके के लोगों को उनकी नौकरी से निकलवा दिया गया और उनके घर छीन लिए गए और उनसे ज़बरदस्ती खेतों में काम करवाना शुरू किया गया। और जिन्होंने इस चीज़ का विरोध किया उन्हें भूखा रखा जाता था और उन पर अत्याचार करके उन्हें जान से मार दिया जाता था। पोल पॉट के राज्य में किसी भी इंसान की प्राइवेसी नहीं रही थी। उनके पैसे, जायदाद, गहने सब पोल पॉट के अधिकार में आ गए थे। पहले ये सब पोल पॉट द्वारा पीछे से कराया जा रहा था, उसका चेहरा सामने नहीं आया था, पर 1976 में पोल पॉट के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो यह सब खुलेआम करने लगे। पोल पॉट को लगभग 20 लाख लोगों की हत्याओं का गुनहगार माना जाता है, और पोल पॉट एक ऐसा नेता है जो अपने देश को आगे बढ़ाने की बजाय पीछे धकेल रहा था। लियोपोल्ड द्वितीय। किंग लियोपोल्ड द्वितीय को काफ़ी जानकार मानते हैं कि उन्हें भी हिटलर और स्टालिन की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, बल्कि इसके विपरीत लोगों को इनकी अच्छी छवि बनाकर दिखाई जाती है। लियोपोल्ड बेल्जियम के राजा थे और जो कि उपनिवेशवाद में विश्वास किया करते थे। वो हमेशा अपने आसपास के देशों को अपने अधीन रख के चलाना चाहते थे, और इसका असर देखने को भी मिला। उन्हें एक देश कोंगो फ्री स्टेट के खोजकर्ता के रूप में माना जाता है, जिसे आज डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के नाम से भी जाना जाता है। पर सच यह नहीं था कि लियोपोल्ड ने इस देश की खोज की, बल्कि उन्होंने इस देश को क्षतिग्रस्त किया। उन्होंने इस देश के संसाधनों का बहुत शोषण किया, और उनके अनुसार अगर बेल्जियम को अग्रसर होना था तो उसे उपनिवेशवाद अपनाना चाहिए, और जिसके लिए लियोपोल्ड ने 1876 में कोंगो में उपनिवेशवाद शुरू किया और वहाँ पर एक सीक्रेट एसोसिएशन खोली जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल अफ्रीकन एसोसिएशन, और कोंगो में उपनिवेशवाद की शुरुआत की गई। फिर वहाँ के लोगों को धीरे धीरे गुलाम बनाकर उनसे खदानों में काम करवाया गया, और वहाँ के लोगों को ज़्यादा टैक्स देने पर मजबूर किया गया, और लोगों को मारने पीटने के लिए वहाँ पर स्पेशल पुलिस, जिसका नाम फोर्स पब्लिक रखा गया, उसका चयन किया गया, जिसने वहाँ के लोगों पर अमानवीय अत्याचार किए। और इस पूरे कार्य को करते हुए लियोपोल्ड ने वहाँ पर लगभग 1 से 1.5 करोड़ लोगों को जान से मरवा डाला। क्योंकि इससे बेल्जियम को फायदा हुआ था, तो बेल्जियम के इतिहास में लियोपोल्ड को कभी भी तानाशाह या फिर क्रूर नेता या राजा के तौर पर नहीं दिखाया गया। एडोल्फ हिटलर। हिटलर के बारे में तो आप सब लोग जानते ही हैं। हिटलर नाजीज के लीडर थे, और यह नाजी पार्टी लगभग 1.5 करोड़ लोगों की मौत के जिम्मेदार है। माना जाता है कि जिसमें 60 लाख केवल ज्यूज यानी यहूदी थे। हिटलर का सपना था कि केवल उनका देश सबसे आगे हो और वो पूरी दुनिया पर राज कर सके। इसके लिए उन्होंने जर्मनी के लोगों को एक होने के लिए कहा, और वो अपना शत्रु एक बना लें, जो कि यहूदी और बाकी जर्मनी में रह रहे अल्पसंख्यक लोग हैं। हिटलर का मानना था कि यहूदियों की वजह से जर्मनी पहला विश्व युद्ध हारा, और इसके कारण हिटलर की यहूदियों के खिलाफ नफरत बढ़ गई। कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में हिटलर द्वारा बच्चों, औरतों और यहूदियों पर बहुत अत्याचार किए गए और उन्हें जान से मार दिया गया। अपने राज्य में हिटलर ने लगभग 90 लाख में से करीब 30 लाख यहूदियों को मार दिया था, जो कि पोलैंड के आसपास और पोलैंड में थे। हिटलर ने अपनी आर्मी के दम पर लगभग पूरे यूरोप को अपने अधीन कर लिया था, और इस लिस्ट में हिटलर ही एक ऐसा इंसान है जिसे बुरा तानाशाह तो कहा जा सकता है, पर इसे बुरा नेता नहीं कहा जा सकता, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए अपने पूरे देश को अपनी बात मनवाना इतना आसान नहीं होता। एडोल्फ हिटलर के ऊपर मैं जल्द ही एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाऊंगा, जिसमें हम उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ जानेंगे। जोसेफ स्टालिन। स्टालिन को पूरे इतिहास का सबसे निर्दयी और नीतिहीन नेता माना जाता है। स्टालिन ने 1922 से लेकर सोवियत यूनियन पर राज किया और लोगों पर अमानवीय जुल्म ढाए। स्टालिन के मन में किसी के लिए भी कभी कोई दयाभाव नहीं रहा। इसका पता इस बात से भी चलता है, जब स्टालिन के सबसे बड़े बेटे याकोव को जर्मनी की सेना ने पकड़कर बंदी बना लिया, जो कि रशिया की तरफ से लड़ रहा था, तो याकोव के बदले उन्होंने स्टालिन से जर्मन फील्ड मार्शल फ्रेडरिक पोलस को छोड़ने के लिए कहा।
जर्मन ने सोचा कि अपने बेटे को पकड़ा देख वो उनकी मांग जरूर पूरी करेंगे और स्टालिन ने ये कहते हुए मना किया कि वो एक सैनिक के बदले फील्ड मार्शल को एक्सचेंज नहीं करेंगे। और दुर्भाग्यपूर्ण जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में याकोव को मार दिया गया। यही नहीं बल्कि स्टालिन को अपने खुद के देशवासियों पर अत्याचार करने के लिए भी जाना जाता है। हालांकि रशिया पर 30 साल शासन करने के दौरान सब लोग उनकी बातों को मानते जरूर थे, पर स्टालिन ने तब भी लगभग करोड़ों लोगों को मरवा डाला, क्योंकि स्टालिन को डर था कि कहीं ये लोग भविष्य में उसके खिलाफ न खड़े हो जाए। स्टालिन ने हिटलर से कहीं ज्यादा लोगों को मरवाया है और स्टालिन को 3 से 4 करोड़ लोगों की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। माओ जेडोंग एक चाइनीज कम्युनिस्ट थे, जिसमें वो अपनी पार्टी के चेयरमैन, और उन्होंने चाइना पर 1949 से 1976 तक राज किया। इन्हें अकेले सबसे बड़े हत्यारे के नाम से भी जाना जाता है। यह लगभग चाइना में 8 करोड़ लोगों की मौत के जिम्मेदार हैं। जेडोंग के राज में जो भी उनके खिलाफ कोई आवाज उठाता था तो वो उसको मरवा डालते थे, और उनके राज में चाइना दुनिया का सबसे भ्रष्ट देश बन गया था। जेडोंग के राज के दौरान जो लोग पूरी तरह से फिट नहीं थे या फिर बूढ़े हो चुके थे, उन्हें कभी भी खाना नहीं दिया जाता था और उन्हें ऐसे ही भूखा प्यासा मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। और अगर कोई इसी भूख प्यास के कारण खाना चुराता पकड़ा जाता तो उसे उनके बच्चों के सामने जिंदा जमीन में दफना दिया जाता था। माना जाता है कि जेडोंग को सत्ता का बहुत लालच था और अपना रौब दिखाना पसंद था। अपने पहले 5 सालों में ही जेडोंग ने लगभग 60 से 70 लाख हत्याएं करवाई थी। तो दोस्तों, यह थी वीडियो दुनिया के 5 सबसे ज़्यादा खतरनाक तानाशाहों के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।